अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। हर बार की तरह इस बार भी इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही के दिन अपलोड कर दिए जाएंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में उरहान साहब अस्पोर्चा के पास बैठे हुए होते हैं और उसकी जानब देख रहे होते हैं और फिर इसके बाद उसके माथे पर बोसा लेते हैं और दोनों एक दूसरे की जानब प्यार भरी निगाहों से देखते हैं और फिर अस्पोर्चा अपना मेहंदी वाला हाथ कपड़े से बाहर निकालती है और अपनी मुट्ठी को खोलती है तो उरहान साहब की उंगली उस मेहंदी पर लग जाती है और कहते हैं ये ना खोलो ताकि मेहंदी निखर सके। और फिर अस्पोर्चा दोबारा मुट्ठी बंद कर लेती है और अपना हाथ कपड़े में रख लेती है। इसी दौरान बाहर से एराज की आवाज आती है, मेरे सुल्तान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जरूरी मामला है। और फिर उरहान साहब उठते हैं और दरवाजे के पास जाकर कहते, आ जाओ एराज। एराज कमरे के अंदर दाखिल होती है और आकर बताती है, मेरे सुल्तान, सहन में चीजें गड़बड़ हो गईं। एक औरत अपनी बेटी के साथ आई है। सुल्तान पूछते, मामला क्या है एराज? एराज कहती, मैं कैसे कहूँ। औरत कह रही है कि एवरनोस साहब उसकी बेटी के बाबा हैं। ये सुनकर सुल्तान को भी एक जोरदार झटका लगता है और वो कमरे से बाहर रवाना हो जाते हैं। और फिर इसके बाद एराज खातून की नजर बिस्तर पर पड़ती है तो वो अस्पोर्चा से कहती, कहीं वही बात तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? आखिरकार आपने तलवार हटा दी है खातून, अल्लाह का शुक्र है। तो अस्पोर्चा कहती, चलो एराज चलो, और बाहर रवाना होती है। और फिर इधर फातिमा खातून अपने घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर रवाना हो रही होती है और वो जैसे ही महल के दरवाजे से बाहर निकलती है तो दैफने और यगीत बाहर खड़े उसे देख रहे होते हैं। उसे जाता हुआ देखकर दैफने बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना आसान होगा, ये दोनों अब हमारे हाथ में है। और वहां से रवाना होने लगती है तो यगीत उसे पकड़ते हुए कहता, तुम फातिमा को नुकसान न पहुंचाना। और फिर वो दोनों फातिमा के पीछे रवाना होते हैं, जबकि अंदर महल के सहन में मुसलसल उस फालेदिया औरत को नीचे उतारने का कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये बंद करो, अपने बच्चे का ख्याल रखो, नीचे उतरो। लेकिन फालेरिया मुसलसल खांस रही होती है और फिर एवरनोस से कहती, फिलादियोस, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते, तुम्हें मुझे और तुम्हारी बेटी को सुनना पड़ेगा जिन्हें तुमने छोड़ दिया है। ये सब देख और सुनकर अलाउद्दीन साहब निहायत गुस्से से फिलादियोस से कहते, एवरनोस साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये औरत क्या कह रही है? तो एवरनोस कहता, अलाउद्दीन साहब, ये सच नहीं है। और फिर अब्दुर्रहमान कहता, तुम सब काफिर एक जैसे हो, अपनी औलाद को पीछे छोड़कर आने का मतलब क्या है? हाँ? तो खलील कहता, बहुत जल्दी फैसला ना करो अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान कहता, वफादार और अक्लमंद शख्स की तरह तुमने हमारे सुल्तान को धोखा दिया, ये वाजे था। हाँ? मजीद सितम ये कि तुम हमारे ऊपर सरदार बन गए। जबकि शामिल और तुरहान अब्दुर्रहमान को चुप करवाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, इंतजार करो भाई। जबकि अलाउद्दीन गुस्से से कहता, ये बकवास बंद करो। जबकि ऊपर मौजूद फालेरिया मुसलसल खांस रही होती है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं और खांसते खांसते फालेरिया वहां गिर जाती है। ये देखते साथ ही मलहून कहती, अलाउद्दीन जल्दी करो। तो अलाउद्दीन वहां से फालेरिया की जानब रवाना होता है, जबकि एवरनोस भी फातिमा के पीछे रवाना हो जाता है। जबकि शामिल अब्दुर्रहमान को थामते हुए कहता, तुम जज्बाती हो रहे हो अब्दुर्रहमान, ये बंद करो भाई। और फिर तुरहान कहता, हम बगैर सबूत के उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तो अब्दुर्रहमान कहता, ठीक है। जबकि ऊपर अलाउद्दीन भागता हुआ फालिदिया के पास पहुंचता है, जहां पर फालिदिया के मुंह से खून निकला हुआ होता है और वो बेहोश पड़ी हुई होती है। अलाउद्दीन उसकी बच्ची को सहारा देते हुए कहता, डरो मत, डरो मत। जबकि मलहून भी वहां पहुंच जाती है और उसे देखती है, बच्ची के हाथ पर भी खून लगा हुआ होता है। अलाउद्दीन जब उस औरत का मुआयना करता है तो कहता है, ये तपदक है माँ, इसे फौरन शिफा खाना ले जाओ। और फिर मलहून आइबिका से कहती, आइबिका, बच्ची दुखी लगती है, इसे कुछ खाने दो। तो आइबिका बच्ची को लेकर रवाना होती है, जबकि कुछ खातून फालिदिया को उठाकर शिफा खाने की जानब बढ़ती हैं। और फिर इस दौरान पीछे से एक सिपाही अलाउद्दीन के पास आता है और आकर बताता है, मोहतरम वजीर हजरत, हमारे सुल्तान सरदारान को अजलास में देखना चाहते हैं। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन साहब वहां मौजूद आसपास सिपाहियों से गुस्से से कहते, ये किस किस्म की कमजोरी है? वो यहाँ तक आ गई और उसे किसी ने नहीं देखा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं इसका हिसाब तुम सब से लूंगा। और ये कहकर वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि अंदर महल में उरहान साहब मरकजी कमरे की जानब बढ़ रहे होते हैं, जबकि अस्पोर्चा भी उसके हमरा होती है। इस दौरान सामने से नीलोफर आ रही होती है। उरहान साहब नीलोफर के पास आकर पूछते, नीलोफर, फातिमा कहाँ है? तो नीलोफर कहती, वो अपने घोड़े पर सवार होकर चली गई, हलीमा और दुरसुन इसके पीछे गए हैं। और फिर इसी दौरान नीलोफर की नजर उरहान साहब की उंगली पर पड़ती है, जिस पर मेहंदी लगी हुई होती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है। और फिर अस्पोर्चा भी उरहान साहब की उंगली देखती है और फिर उरहान साहब अस्पोर्चा से
पूछते क्या तुम उसके माजी के बारे में कुछ जानती हो? अस्पोर्चा कहती इस मामले में यकीनन कोई गलत फहमी है। एवरानो साहब कभी भी अपने बच्चे को पीछे नहीं छोड़ेंगे। और फिर इस दौरान सामने से अब्दुर्रहमान और तुरहान उरहान साहब के पास आते हैं। तो उरहान साहब पूछते अब्दुर्रहमान तुम्हारे फरीजे के बारे में कोई मालूमात है? अब्दुर्रहमान कहता हाँ मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हम इजलास में बात करेंगे, सरदारान को जमा करो। तो वो कहते जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान, और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर उरहान साहब जाने लगते हैं तो अस्पोर्चा उन्हें रोकते हुए कहती उरहान, और अपने पास से एक कपड़ा निकालती है और सुल्तान को देती है। तो सुल्तान उससे अपनी उंगली पर लगी मेहंदी साफ करते हैं। जबकि ये सारा मंजर देखकर नीलोफर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इसके बाद उरहान साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से नीलोफर अस्पोर्चा से कहती तुमने मेहंदी लगाई, लेकिन क्या तुम वाकई इसका मतलब समझ गई या तुमने किसी की नजरों में जगह बनाने के लिए ऐसा किया? तो अस्पोर्चा कहती मुझे किसी की नजरों में जगह बनाने की जरूरत नहीं है नीलोफर, मैं अपनी जगह बिल्कुल खुश हूँ, कोई बड़ा मतलब न लो, मैंने सिर्फ माना पसंद किया और इसका इतलाक किया। नीलोफर कहती माना? हाँ, तुम खुद को इस जबरदस्ती की शादी के लिए वक्फ कर रही हो? वाकई? तो अस्पोर्चा कहती चाहे तुम ये पसंद करो या ना करो, मैं अब उरहान साहब के खानदान का हिस्सा हूँ, ये बात कबूल कर लो तो बेहतर होगा। और ये कहकर वहां से रवाना हो जाती है, जबकि एराज भी उसके पीछे रवाना होती है। जबकि इधर कमरे में मलहून खातून बैठी हुई होती है और अपनी बेटी फातिमा को याद कर रही होती है और कहती आह मेरी फातिमा, इसका दिल अब जल रहा होगा, मेरी बच्ची की ख्वाहिश अधूरी रह गई। तो एराज मलहून के पास आती है और कहती है अल्लाह ही बेहतर जानता है, किसी की खुशी अधूरी रहती है तो किसी के मुकम्मल हो जाती है। इसी दौरान नीलोफर भी वहां आ रही होती है और एराज की बातें सुनने लग जाती है। मलहून एराज से कहती तुम्हारा क्या मतलब है एराज? तो एराज बताती है हमारे सुल्तान और अस्पोर्चा खातून मोहब्बत में पड़ रहे हैं, उनके दरमियान नजर न आने वाली दीवार अब गिर रही है। हाँ, आग और बारूद एक साथ नहीं रह सकते, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपने पोते की खबर मिलेगी मेरी खातून। ये सुनकर नीलोफर बहुत परेशान हो जाती है, जबकि मलहून कहती अब तुम्हारा वाहद मसला यही है एराज। और फिर कहती इनसे कहो कि इस जगह को साफ करें, मैं यहाँ मेहंदी नहीं देखना चाहती। एराज कहती जो आपका हुक्म मेरी खातून। और फिर नीलोफर अंदर दाखिल होती है और मलहून के पास आती है, जबकि पीछे ही गोंजा भी कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है और आकर कहती है आह मेरी फातिमा। जबकि पीछे ही अस्पोर्चा खातून भी कमरे के अंदर दाखिल होती है। गोंजा कह रही होती है कौन जानता है कि वो अब कैसी हालत में होगी, उस आदमी की वजह से क्या हुआ जिससे वो प्यार करती है, देखो। तो अस्पोर्चा कहती एवरानो साहब कभी भी अपने बच्चे को पीछे नहीं छोड़ेंगे, वो इस किस्म के आदमी नहीं है, मैं उन्हें जानती हूँ, इस मामले में कुछ तो गलत है। नीलोफर कहती उसका इस औरत से कोई रिश्ता था तो वो खामोश रहा और चला गया, तुम अब भी उसका दिफा कैसे कर सकती हो? हाँ, क्या तुम डर रही हो कि उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया तो अगली बारी तुम्हारी होगी? ये सुनकर अस्पोर्चा कहती मैं किसी से नहीं डरती नीलोफर, लेकिन अब तुम मुझसे डरो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं अब सबसे उसी जबान में बात करूंगी जो जबान वो समझते हैं। और ये कहकर अस्पोर्चा कमरे से रवाना हो जाती है। और फिर पीछे से मलहून नीलोफर से कहती इस सूरत हाल में तुम्हारा वाहद मसला अस्पोर्चा है नीलोफर, शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। और ये कहकर मलहून भी कमरे से रवाना हो जाती है। तो पीछे से नीलोफर कहती यकीनन इसका भी असली चेहरा बेनकाब होगा। तो गोंजा नीलोफर को तसल्ली देती है। नाज़रीन फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है और बोरसा महल में हम देखते हैं कि तमाम सरदारान उरहान साहब के पास पहुंच चुके होते हैं। उरहान साहब उन्हें कह रहे होते हैं उसके दादा की मौत के बाद तख्त की लड़ाई खत्म हो गई है, यानी वो शहनशाह की बात कर रहे होते हैं। यलगारिया के खिलाफ उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी है, नए शहनशाह का हमारे सिवा कोई और हदफ नहीं है। हमारे हदफ की बात करें तो अजनीक और अजमियत है। कामयाबी के लिए हमें इन दो शहरों का राब्ता कुस्तुनतुनिया से तोड़ना होगा। तो खलील कहता आयदोस और समानदार में हमारी फतुहात का यही मकसद था। उरहान साहब कहते ताहम हमें जो खबर मिली है इससे जाहिर होता है कि उन्हें भी इस बात का एहसास था। तो अलाउद्दीन कहता वो आइन जगह कहाँ है जहाँ वो अपने सिपाही और असद रखेंगे, जरा बताओ अब्दुर्रहमान। तो अब्दुर्रहमान कहता है हमारे रास्ते में 2 किलों की तरफ जाने वाली जगह, ये इलाका है मेरे वजीर। जिसे देखते हुए तमीर बोगा कहता कजीलचा पहाड़ी का इलाका। तो उरहान साहब कहते हम इस काफिर दस्ते को नेस्तो नाबूद कर देंगे, लेकिन बोरसा में सिपाहियों की तादाद
को कम करके ऐसा करना महफूज नहीं है। हम सफर करेंगे और सिपाहियों को लेंगे जो हमने अजमियत के इर्द गिर्द मुकर्रर किए थे और फिर केज़ेल्चा पहाड़ी पर जाएंगे। और फिर अलाउद्दीन कहता, कुस्तुनतुनिया से भी खबर मिली है मेरे सुल्तान, शहनशाह इन इलाकों में तकरीबन 8000 फौजी जमा कर रहा है। ये सुनकर खलील कहता, 8000? अगर उनका वाहद हदफ हम हैं तो वो बर्फानी तोदे की तरह हम पर गिरेंगे मेरे सुल्तान। तुरहान कहता, हमें फौरी तौर पर इनके रास्तों का पता लगाना होगा। शामिल कहता, ये वाहद रास्ता है जिससे हम लड़ाई का रुख बदल सकते हैं। और फिर फकीह कहता, मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक हमने इन तमाम पुलों पर जाल बिछा दिए हैं जो काफरों को हमारी जमीनों तक ले आ सकते हैं। तो सुल्तान कहते, वो पुल सरहदों में आने के बाद की उनकी गुजरगाहें हैं। अहम बात यह है कि सरहदों तक पहुंचने से पहले उनके रास्ते कौन से होंगे। उनकी तवानाई बचाने के लिए शहनशाह अपनी फौज को जमीन पर पेशकदमी करने पर मजबूर नहीं करेगा। वो बेड़ों पर आएंगे। गैमलक पर कब्जा करके हमने वहां के रास्ते बंद कर दिए हैं। वो वाहद जगह जहां वो उतर सकते हैं वो एस्की हिसार और मालते पहाड़ी का इलाका है। इसी वजह से हमारी नजरें और कान इन साहलों पर होंगे। आयदोस और समानदार एजनीक और कुस्तुनतुनिया के लिए एक ताले की तरह खड़े हैं सरदारान। हम आज ताले पर पहली ज़रब केज़ेल्चा पहाड़ी पर लगाएंगे इंशाल्लाह। तो सब सरदारान कहते हैं, इंशाल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाल्लाह। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।